कहीं आपको कोई बच्चा 4 भाई हैं, 4 भाइयों से अलग दिखेगा तो इसका मतलब उसके पूरे के पूरे संस्कार हुए हैं, तभी वो अलग है। एक और एपिसोड जो हमारी वैदिक सनातन हिंदू पद्धति से कनेक्टेड है, जिसमें हम जानेंगे उस चीज के बारे में जो हम अपनी आधुनिक जीवन को जीते जीते भूल गए। को पता है 16 संस्कारों में ये पहला संस्कार फाउंडेशन है, नींव है बच्चे की। लोग जहाँ तो नाम ऐसे ही कई लोग रख देते हैं कि जो पसंद आया वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसके मुताबिक जो निकलता है वो अफेक्ट करता है। मैं सबको बोल देती हूँ आपकी किचन में भी ये अन्नपूर्णा मंत्र होना ही चाहिए। सो ये मंत्र अगर आप किचन में भी लगाए रखो तो माँ अन्नपूर्णा की अति कृपा होती है, बरकत होती है। फील करो कबीर की तरह। कबीर कैसे करते थे? कपड़े धो रहा हूँ तो तेरे तेरे वस्त्र धो रहा हूँ, लेटू तो परिक्रमा कर रहा हूँ। तो भारत में आज जो सुन रहे हैं, संस्कृत हमारी इतनी प्यारी भाषा है। जो गीत है गीता, गीता में भगवान कृष्ण का गीत है जो उन्होंने संस्कृत में खुद बोला है। राम भगवान गए गुरुकुल में, कृष्ण भगवान गए गुरुकुल में। किस लिए गए? वो आगे ही भगवान थे, सिर्फ हमारे लिए ये सब किया गया है। क्यों चित्रों को पूजते हो? क्योंकि चरित्र अच्छा है। क्यों चरण छूते हो? क्योंकि आचरण अच्छा है। मेरे कर्म, मेरा भाग्य, वो सब चीजें जो मैंने मोक्ष पाना है वो सब जीते जी होना चाहिए, ना कि मरने के बाद कोई मेरे श्राद्ध करेगा, मेरे को कोई पानी देगा, कोई बेटा पानी देगा। मैं तो सबको बोलती हूँ अपने श्राद्ध अपने शबीले लगाओ, लंगर लगाओ अपने हाथों से। पीछे कोई करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम कुंडलियां मिला लेते हैं, हम पैसों की बराबरी भी देख लेते हैं, हम कंपेटेबिलिटी भी देख लेते हैं। आधी से ज्यादा मैरिज तो लव होती हैं, तो वो एक दूसरे को जान भी लेते हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होता है, फिर भी हमारी मैरिजेस क्यों नहीं टिकती? ये मैसेज सबसे बड़ा मैसेज यूथ के लिए है। राधे राधे दोस्तों, मैं राधेजू का दास और राखी पुत्र यशराज गुप्ता लेकर आया हूँ एक और एपिसोड जो हमारी वैदिक सनातन हिंदू पद्धति से कनेक्टेड है, जिसमें हम जानेंगे उस चीज़ के बारे में जो हम अपनी आधुनिक जीवन को जीते जीते भूल गए। इससे हमारे जीवन की सारी जड़ें जुड़ी हैं। हमारे जीवन का हर चीज़, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यही चीज़ें डिफाइन करती हैं। वो है हमारे 16 संस्कार। हम इनको ऐसे भूल गए हैं जैसे कि हम किसी चीज़ को रख कर भूल जाते हैं, पर हमें इनको याद करने की ज़रूरत है। आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा इन सभी संस्कारों के बारे में। अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है, या आपकी शादी होने वाली है, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो इस पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके होने वाले बच्चे की पूरी ज़िंदगी और लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करेगा जैसा आप सोचते हैं कि आपके बच्चे भगवान राम या भगवान कृष्ण बने। तो उसका आधार हमारे 16 संस्कार हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से लोगों के डिमांड पर प्रेमामयी गुरुमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हरिओम गुरुमा। हम आपसे 16 संस्कारों के बारे में एक एक करके जानते हैं, जिससे कि सबके लिए इजी रहे कि हर संस्कार डिटेल वाइज उन तक पहुंच सके। तो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, यानी कि प्रेगनेंसी। तो इस संस्कार को आज की इस मॉडर्न लाइफ में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या एम्फेसाइज करना चाहिए इस टाइम के? सबसे पहला संस्कार जो बताया गया है गर्भाधान, मीन जब प्रेगनेंसी में ही माँ को क्या क्या करना चाहिए। जी। और आपको पता है 16 संस्कारों में ये पहला संस्कार फाउंडेशन है, नींव है बच्चे की। और महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि पहले तो 9 महीने अंदर बच्चे के लिए, बाद में सिर्फ 5 साल पहले में, जिसमें उसका पूरा जीवन परिवर्तित होता है। इतना ध्यान रखना होता है पहले 5 साल। बच्चा सब सीखेगा लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो गर्भाधान के समय आपने सुना होगा, उसमें उत्तरा ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में जो कैसे सुना था। वो प्रेग्नेंट थी और जब भगवान बता रहे थे तो उसको पूरा उसने सुना, लेकिन जब सो गई तो उसके बाद वो नहीं, चक्रव्यूह से निकलना कैसे, तब तक नींद आ गई थी। तो उधर से ही शुरू हुआ होगा ये कि गर्भ में जब बच्चा है तो संस्कार कैसे पढ़ने चाहिए, माँ को क्या देखना है, फोटो कैसी लगानी है, पढ़ना क्या है,
सोच कैसी रखनी है, उसके लिए उस बेचारी के लिए मैं तो बोलती हूँ घर में वातावरण भी वैसा बनाना चाहिए। जो कितने लड़ाइयाँ झगड़े भी जॉइंट फैमिली में हो जाते होंगे वो बच्चे के ऊपर अफेक्ट होता होगा। तो गर्भाधान का संस्कार जो है सबसे बड़ा संस्कार है। उस समय कहीं तो भगवान कृष्ण के छोटे स्वरूप की फ़ोटो लगाए रखते हैं अपने कमरे में, सो दैट हमारा बच्चा भी ऐसे वाला हो। फिर उसके अंदर जो रामायण का पाठ लोग करते हैं, राम के चरित्र पढ़ते हैं, लव कुश जैसे बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जो गर्भ का संस्कारी बच्चा बनना उसके लिए पहला संस्कार है। तो कहानी क्या बनती है, गर्भ से लेकर मरगट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल बनाते हैं ना उस पिक्चर का ये जी, है। बिल्कुल। तो गर्भ से लेके अंतिम तक हमारा सारा खेल है। जी। इसी के बीच में है सारे 16 संस्कार। जी। जो दूसरा संस्कार है वो है पुंसावन, यानी कि पुरुष प्राप्ति के लिए। बट आज के इक्वलिटी के इस जमाने में इस संस्कार का क्या महत्व है और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? ये सब पुरुषों ने बनाए हुए हैं शास्त्र सारे, और मेल डोमिनेशन था सारा। और लड़का ही ज़्यादा प्रे करते थे कि लड़का हो, क्योंकि लड़के को सोचते हैं वंश चलता है। लड़की अपने घर चली जाती है, ट्रू भी होगा अकॉर्डिंग टू शास्त्रास। अभी जो है आज की जो मदर्स भी हैं वो लड़की को पूरे लड़के की तरह ही पालते हैं। जिनके लड़के नहीं हैं वो लड़कियां अभी अग्निदाह संस्कार भी कर रही हैं। सोचो कितना टाइम बदल गया, आते आते उस चीज़ को उन्होंने पीछे कर दिया है कि लड़कियों का भी उतना ही रोल है जितना लड़कों का है। तो इसलिए अभी ये टाइम जो आप अगर हम पुरानी बातें करो तो लोग अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। अभी हमें दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड को वेलकम करना है और अप्रिशिएट करना है। जी। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन, जिसे हम आज के युग में बेबी शावर भी कहते हैं। इसका क्या महत्व है और इसको असल में जो आजकल शो ऑफ का बन गया है, बट इसका रियलिटी में हमें इसको कैसे निभाना चाहिए? बेबी शावर इंग्लिश में है, हिंदी में है सीमंतोनयन। गोद भराई। जी बिल्कुल, गोद। गोद भराई औरत को पूरा, माँ को, मेरे को तो पूरा दूसरे तरीके से लगता है, इतना बोरिंग लगता है। 8-6 महीना हो गया लड़की ऐसे चल रही है, उसमें उसको पूरा मायके की तरफ से भी लोग आते हैं, ससुराल वाले भी होते हैं, सज धज के उसको बिठाया होता है। फिर उसके साथ ये अंदर जो बच्चा आ रहा है उसके वेलकम के लिए उसके ऊपर भी अफेक्ट होता होगा अंदर में बच्चे का, कि उसके वेलकम की तैयारी की जा रही है। और ये होता है 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में उसको वेलकम दिया जा रहा होता है। फिर तो 9वें महीने वो बाहर आ ही जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी तैयारी हो जाती है। तो गोद भराई में इसमें बच्चे का जो मेंटली, फिजिकली, टोटलिटी में उसका हेल्थ जो है गर्भ संस्कार से लेके आगे बनते बनते ऐसे होता जाता है, इफेक्ट करता है उसके ऊपर। फिर गिफ्ट दिए जाते हैं, नवग्रहों के मंत्र पढ़े जाते हैं, चैंटिंग हो रही, तो वो बच्चे के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। जो चौथा संस्कार है वो है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार यानी शिशु का जन्म समारोह। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए इस कलयुग में? उस टाइम में तो वेद मंत्र सब उच्चारण होता था, इस कलयुग में हमें शिशु के जन्म में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जन्म से ही आध्यात्मिकता से कनेक्ट हो सके? अभी तो जशरा जी, अभी आप हैरान होंगे, जितने मैंने भी देखे हैं, अटेंड करे हैं, आज की माताएं आई थिंक पहले ज़माने में इतना ध्यान नहीं देती होंगी, बच्चे भी ज़्यादा होते थे। अभी जो बच्चों को जो मैंने देखा है ना, जिस तरह से वो कर रही है ना, आई थिंक हम इतना वैसा नहीं पले हैं। वो क्या करती हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि उनको जो नॉलेज है वो हमें भी नहीं होगी, कि होने के बाद, बच्चा होने के बाद किस तरह से उसका वेलकम किया जाता है, किस तरह से उसके स्टडी टेबल, कभी बच्चों के कमरे में जाके देखोगे तो हर जगह उनके नाम लिखे हुए हैं। इतना टच प्यार देख के उनके नैपकिन के ऊपर बच्चे का नामकरण से पहले, नामकरण तो होना ही है, उसके पहले ही जो सेलिब्रेशन है ना, वो खुशी जो बच्चे के ऊपर पड़ रही है ना, उसका तो अलग ही, उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो एंटायरली ए डिफरेंट चाइल्ड। हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे इसलिए हमारी इतनी केयर नहीं हुई थी। आज की मदर्स आर, आई रियली अप्रिशिएट द वे दे टेक केयर। पर गुरुमा, ज़्यादा प्यार का असर भी तो बच्चों पर नेगेटिव जा रहा है आजकल के बच्चों को। वो बाद में होगा ना, ये तो भी अभी अभी आया है जी। शुरू में तो टच प्यार सब चाहिए, बाद में उनको जांच आती है कैसे करना है, उनको रखना है। बहुत अच्छी हैं आज की मदर्स। इसमें वो लोग क्या करते हैं, इसमें शहद और घी का
सिल्वर स्पून से ही जितना जो अफोर्ड कर सकते हो, कहीं तो हाथ से ही ओम लिख देते हैं, या फिर कहीं सिल्वर की छोटी सी स्टिक होती उससे सरस्वती का मंत्र होता है एंग, वो लिख देते हैं, सो दैट बच्चे को टोटलिटी में उसकी ओवरऑल जो विद्या के लिए भी सरस्वती माँ का मंत्र भी आ जाता है, और उसके अंदर जो मधुरता उसकी टंग में आती है, वो कोई रीज़न होगा जो ये लोग बनाते हैं, सो दैट टोटलिटी में फ़र्क पड़े। तो ये भी उसी जात कर्म वाले उसमें ही आ जाता है। और पांचवा संस्कार आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार यानी कि नाम, तो आपने अपनी लाइफ में या आपके हिसाब से एक नाम आदमी की लाइफ को कैसे डिसाइड करता है या कैसे बदलता है? अभी देखो, कई लोग जो मानते हैं वो कुंडली देखे लोग पूछ के रखेंगे नाम। जी। छठी के दिन रखा जाता है, 6 दिन तक बच्चे की कुंडली नहीं बनाई जाती। तो उस समय चित्रगुप्त है कौन जो हमारा वो बनाते हैं, ये लिखते हैं लोग, जहाँ तो नाम ऐसे ही कई लोग रख देते हैं कि जो पसंद आया वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें पूछ उसके मुताबिक जो निकलता है वो अफेक्ट करता है। लेकिन कई लोगों ने देखा है कि बिना उसके रखा है तो भी अफेक्ट कर गया। हम भी कंफ्यूज हैं कि क्या है। कितने लोग हमारी ज़िंदगी में आए हैं, कईयों का नाम शांति होगा, वो अति अशांत होंगे। जी। तो नाम का क्या है, आइडेंटिटी मिलती है, बुलाएंगे कैसे। आपको पता है जब दुनिया में हम आते हैं हमारे पास श्वास होते हैं, नाम नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में आते हैं, श्वास है, नाम नहीं है। दुनिया से जाते हैं, नाम है, श्वास नहीं है। इन चीज़ों को नोट करें हम। तो उस समय आइडेंटिटी मिलती है कि क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाएगा बच्चा। बाद में तो उसको ज्ञान होगा, जैसे आज मैं सबको बोलती हूँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो आत्मा करके थोड़ी नाम से बुलाया जाएगा। तो उस बच्चे को नामकरण किया जाता है, जिससे उसका शुरुआत होती है ये चौथे संस्कार में। और इसका जो अफेक्ट है, भागवत में अजामिल की कहानी इतनी पॉपुलर है, सभी ने ही इसकी एग्जाम्पल दी है। अजामिल बहुत बड़े पापी टाइप थे, उनके जो कर्म थे बहुत गलत थे। उधर से साधु लोग गुजर रहे थे, उन्होंने अभी साधु लोग तो सबका भला करेंगे, वो सोचेंगे इसका भला कैसे होगा। तो उन्होंने बोला तेरा जो बच्चा होगा ना, उसका तुम नाम रखना नारायण। तो उसको भी नहीं पता है, उसने सारा टाइम नारायण 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 नहीं करते रहना, और इतना अफेक्ट हुए। आज की मदर्स अगर सुने तो शायद रखना चाहिए वैसा नाम। भगवान के नाम से सारा टाइम मुंह पे भगवान का नाम था। और जब वो दुनिया से गए हैं तो आप मानोगे नहीं, जमराज के दूत नहीं आए उनको लेने के, नारायण विष्णु भगवान के जहाज आए उनको लेने के लिए। जो इतने गलत कर्म करने वाला इंसान, नाम को रट रट के ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसमें जैसे वाल्मीकि बोलते हैं कि वो राम भी नहीं बोल सकते थे जब डाकू थे ना, तो हमारा अंतःकरण इतना गंदा होता है कि हमारे मुंह पे शुद्धता भी नहीं आती। तो वो मरा मरा बोला था उन्होंने, मरा मरा करके भी घोंसले बन गए थे, ऐसी समाधि में चले गए थे वो। तो राम का उल्टा मरा बोलने से भी वो वाल्मीकि बन गए थे आगे। तो नाम का जो अफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। आगे जो सुनने वाले देखें तो शायद आज से ही बदल जाएंगे। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है निष्क्रमण संस्कार, यानी कि बच्चे को पहली बार बाहरी संसार से अवगत कराने का। तो इस संस्कार का क्या महत्व है और हमें बच्चे को किससे अवगत कराना चाहिए? सबसे पहली बात, अभी जशराज जी मैं क्या बोलूँ, अभी मॉडर्न टाइम आ गया। आगे पहले बच्चे जो थे 3 महीना आंखें नहीं खोलते थे, जो हमने भी देखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा जो भागदौड़ अभी है वो पहले नहीं थी। अगर 2-4 साल पहले भी जाओ, पीछे जाओ, बड़ी तेजी से टाइम बदल रहा है। तो उसमें मदर्स भी वेरी एक्टिव हैं। पहले मदर्स भी थोड़ा ऐसे धीरे धीरे वो होता, बच्चे थोड़े वो बोलते हैं जी, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस समय बोलते। आजकल बच्चे पहले दिन से ही आंखें खुली होती हैं। बताओ, इसमें मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि क्या किया जाए, कि कलयुग में आते आते बच्चों की वो हमारी जो जानी हुई चीज़ है कि 3 महीना तक बच्चा आंखें बंद रखता है, सिर्फ दूध के टाइम रोता है, ऐसा वो अभी बदल गया है। इसका मतलब इतनी ऊर्जामय बच्चे पैदा हो रहे हैं कि उनको वो आंखें खुली ही होती हैं उनकी, वो एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और उनको फिर उधर पहला दिन जो शुरू करते वो मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पहले 3 महीने के बाद जाते होंगे, बच्चे को बाहर निकालते होंगे। आजकल तो
11 दिन, 21 दिन, 40 दिन के बाद ही वो उसको कि पहला माथा जो टेकें, ब्लेसिंग्स लें, वो उसके वहाँ मंदिर में लें। जी। कई गुरुओं के पास ले जाते हैं अपने, कि गुरुओं का आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से कई गुरुओं को पूछ के नाम रखते हैं उनका, कई ऐसे वाले भी हैं। इसके बाद जो संस्कार आता है वो होता है अन्नप्राशन। बच्चे को पहली बार कुछ ठोस खाना खिलाना या पका हुआ खाना खिलाना। तो इस संस्कार का क्या महत्व है और इसको क्या करके, मतलब क्या बच्चे के मुंह में पहली बार ऐसा डालना चाहिए आपके हिसाब हमारा से? कैसा सनातन धर्म अब समझ रहे हैं किस तरह से बना हुआ है कि जी। डे वन से, गर्भ से लेके कहाँ तक कैसे कैसे ऑस्पिशियसता से, बड़े शगुन के साथ से बच्चे को किस तरह से करा जाता है। इसमें अन्नप्राशन होता है जिसमें पहली बार वो अनाज अंदर धारण करता है। अन्नपूर्णा माँ की हम उनमें आशीर्वाद बरसते हैं। मैं सबको बोल देती हूँ, आपके किचन में भी ये अन्नपूर्णा मंत्र होना ही चाहिए। जो हम खाना खाते हैं ना, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम सारे सत्संग के लोग भी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देही माँ पार्वती। सो ये मंत्र अगर आप किचन में भी लगाए रखो तो माँ अन्नपूर्णा की अति कृपा होती है, बरकत होती है। मंत्र चलने दिया करो। तो बच्चे को ये पहली बार खिलाने का मतलब अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरसे, बुद्धि उसकी शुद्ध हो, ऐसा अनाज शुरू किया जाता है। जी। पर आजकल आप कह रहे हो कि अन्नपूर्णा माँ का मंत्र अपने किचन में लगा के रखो, पर आजकल का खाना इतना अशुद्ध हो गया है, लोग बाग कुछ भी खाते हैं, तो कैसे उस मंत्र को हम लगा सकते हैं? या तो हमें अपना खान पान सुधारना चाहिए, जो आजकल चल रहा है उसके वो हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देखो, मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ। जो अगर हमें बाहर खाना पड़ता है, हम लोग चैरिटी वाले भी हैं, एनजीओ भी चलाते हैं। अभी के आजकल अगर संतों को भी हमें देखो, 2-3 साल अगर पीछे देखते तो मैं शायद इतना, अगर ये पॉडकास्ट नहीं होते तो मैं हिमालय वाली बनी हुई थी। अभी हमारा जीवन उधर शांति पाए, हम इधर रहें भी नहीं। लेकिन 2-3 सालों से मैं इतना बदल गई हूँ कि अगर मेरे होने से धरती पे किसी को भी फ़ायदा मिलता है तो मैं ज़्यादा निकल गई हूँ बाहर। इंस्टेड ऑफ कि अपने में ही बैठो, अपना ही नशा ले रहे हो ना तुम। अभी मैं सिर्फ दूसरों के लिए निकली हूँ। जब हम बाहर भी जाते हैं, कभी बाहर खाना पड़े, वैसे हम ले जाते हैं साथ में, कभी इमरजेंसी है तो हमारे हाथों में सारी ऊर्जा होती है। जैसे रेकी भी हम जानते हैं, जिनको भी पता नहीं भी पता है, तो जैसे संत लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा पानी ऐसे कर देते हैं। अभी जो होटल का खाना जब बाहर का आया है तो हाथों से आया है ना, उसको आप थोड़ा सा वाइब्रेट दे के 2 मिनट के लिए उसको चार्ज कर सकते हो। जिसके भी हाथ लगे हैं वो हट जाता है और शुद्ध में आ जाता है। अभी आप बोल रहे हो कि बुद्धि शुद्ध हो खराब हो जाती है, तो इतना तो बाहर का नहीं खाओ ना। धीरे धीरे अगर आप जान रहे हो कि बाहर खाने से बुद्धि अशुद्ध होती है, तो घर में जो लेडीज़ हैं, मंत्रास किचन में चलने दो। खाना ओम ओम करके बनाओ। लाइक तुम तड़का बघार भी लगा रहे हो, ओम ओम करके, मिर्च डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, ओम ओम करके आप खाना डालिए, जिससे पूरा खाना आपका प्रसाद। फीलिंग क्या आनी चाहिए, हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। मेरे गुरुजी के बहुत अच्छे वचन हैं कि जो घर के लोग हैं वो तुम्हारे ठाकुर हैं, जिंदा ठाकुर। एक हमारे मंदिर में ठाकुर होते हैं, एक जो बच्चे हैं, घर वाले हैं, वो आपके जिंदा ठाकुर हैं। उनका फील करो कबीर की तरह कि ये प्रसाद बन रहा है। कबीर कैसे करते थे, कपड़े धो रहा हूँ तो तेरे वस्त्र धो रहा हूँ, लेटू तो परिक्रमा कर रहा हूँ। और ऐसे करके हम भी अपना खाना, अपना व्यवहार परमात्मा के यज्ञ की तरह हो जाए और उस तरह से करें। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है चूड़ाकरण, यानी कि मुंडन। तो मुंडन संस्कार का क्या महत्व है हमारे सनातन पद्धति? मुंजन जो है ये अनदर सेरामनी होती है, जैसे शादी की होती है। बहुत बड़ी बनाते हैं, हमारे नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको अशुद्धि से कनेक्ट भी किया जाता है। इसको मिनी मैरिज की तरह किया जाता है, जहाँ बहुत सारे गिफ्ट भी एक्सचेंज होते हैं, बहुत कुछ होता है, रिश्तेदार वगैरह सारे आते हैं। मेन रीज़न है हमारा जन्मों जन्मों का जो परिवर्तन लाते, पास्ट मेमोरीज होती हैं, वो भी किया जाता है कि उसके सारे बाल उतार दिए जाते हैं। मैंने सुना है कि इसका कनेक्शन विद दांत से भी है। ईएनटी हो गया ना, तीनों चीज़ें, उसके कारण बच्चे के दांत जब निकालता है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, अगर हमने ये मुंडन सेरामनी की होती है। मुंडन का हो गया,
उसके बीच में उसका आँखों में, कानों में, दांतों में, तीनों चीज़ों का उन्होंने, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर सच है तो मैं बता रही हूँ कि उसका भी इफ़ेक्ट होता है। पास्ट मेमोरी सारी डिलीट हो जाती हैं, बच्चा नया उसको नए बाल आते हैं, नया उसका दिमाग का कितना असर होता होगा। फिर विटामिन डी, अनदर थिंग इज़, वो 9 महीने पेट में होता है तो विटामिन डी डायरेक्ट उसके सर पे मिलती है। ये भी मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कितनी साइंस है इसके पीछे। जी। और हाँ, ब्राह्मण जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीना बोलते हैं इसको। अभी मॉडर्न बच्चे तो नहीं, साधु लोग जहाँ गुरुकुल में देखो, सारे बाल उतारे हैं, इधर सेंटर में रखे हैं। हम रेकी भी जानते हैं, आपको पता है 7 चक्रा के बाद हमारे ऊपर चक्रास और भी हैं। वो जो डायरेक्ट हमारे पे ऊर्जा पड़ती है ना सर पे, तो वो विद्या पाने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य बन जाती है। जितने भी गुरुकुल के बच्चे देखो, बोधी जरूर रखी होती है, ब्राह्मण ने बोधी रखी होती है। इसको वाईफाई बोलो या एंटीना बोलो, इसके इधर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये कितनी साइंस और कितनी मज़ेदार बातें हैं हमारे सनातन में। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार का साइंटिफिक और अपने एस्ट्रोलॉजी से दोनों से महत्व जोड़ा जाता है, और हम लोगों ने इसको सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड बना दिया है। एक्चुअल में इसका महत्व क्या है और कैसे इसको देखा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्यूप्रेशर भी दिया जाता है। कान पियर्सिंग कर, जो कान का छेदना करना, इसमें एक वो बन जाता है एक्यूप्रेशर। कानों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है हमारी बॉडी में। मैं आगे और भी बताऊंगी आपको इसका, कि इसका कैसा क्या करने से क्या लाभ होते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा, आपको पता है जो केतु ग्रह बोलते हैं जी, केतु ग्रह है तो कान छेद करो, आजकल सभी लोगों ने करे भी हुए हैं। हम उसको नहीं भी ध्यान देते, एस्ट्रोलॉजिकली वो केतु को ठीक करते हैं। कोई दुश्मनियाँ होती है, क्या होती है, इस तरह का समझते हैं। लेकिन मेन जो है वो एज ए एक्यूप्रेशर समझ के, जो हमारे कानों के इतना, ये पूरा गर्भ देखो, कान को देखोगे तो पूरा गर्भ बना होता है, बच्चा ऐसे होता है ना, पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कई लेडीज़ ने देखा, इधर 8-10 छोटे छोटे होल करे होते हैं, उनको पूछो तो वो ज़्यादा ओवर एक्टिव भी होती हैं। तो ये प्रेशर के हिसाब से भी माना गया है कि इसके अंदर कोई ना कोई, इतना डीप हम जाए तो पता नहीं, लेकिन फ़र्क बड़ा पड़ता है। तो ये कान भेदन का जो बोल रही हो कि इसका छेद होना, ये पहले खाली लड़कों का होता था, अभी लड़कियों का भी इसमें किया जाता है पूरा प्रॉपर वे से। जैसे लड़कों का होता है वैसे लड़कियों का भी। 2-3 दिन, थोड़े दिनों पहले मैंने किसी का अटेंड भी किया, मुझे भी बुलाया हुआ था कि उन्होंने लड़की का ये कान छेदन कर रहे हैं, तो उसको भी सेरेमनी बना दिया था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी, जिसे मैं मानता हूँ विद्या आरंभ। विद्या आरंभ यानी कि ज्ञान। आजकल का ज्ञान और उस टाइम का ज्ञान, जिस टाइम में ये रिचुअल्स बनाए गए होंगे, इस विद्या आरंभ का उस टाइम क्या महत्व रहा होगा और आज क्या हम लोगों ने बना दिया है। तो हम लोगों को अपने शास्त्रों को और इस चीज़ों को इस विद्या आरंभ टाइम में कैसे कनेक्ट करना चाहिए? इस बार जो मैं मॉडर्न मदर्स को देखती हूँ ना, मैं तो हैरान होती हूँ। बच्चे की वो पेंटिंग जो बच्चे ने खाली ऐसे 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 पहले दिन करी होगी ना, उसको फ्रेम करके तिजोरियों में ऐसे रखा होगा कि हमारे बच्चे की ये याद रहे। मुझे नहीं लगता कि मैंने जब करी होगी तो मेरी मम्मी ने ऐसे किया होगा। मैं बहुत खुश होती हूँ कि आज की जो यंग मदर हैं, वो अब पुराने ज़माने की ना बन के इस तरह के बच्चों को जो देख रही है। आई रियली अप्रिशिएट कि विद्या का माना पहले दिन स्कूल में जाना, पहले हर चीज़ को आप गर्भ से लेके अभी तक देखो, हर चीज़ को कैसे लिया जा रहा है। हम पहले थोड़ी बहुत मिठाई बांट देते होंगे हमारे टाइम पे, आजकल हर चीज़ की सेरेमनी है। सेरेमनी है तो बच्चे के ऊपर कितना टच मिल रहा है, उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितनी अटेंशन मिल रही है बच्चे को, कि जिसका कॉन्फिडेंस कितना बचपन में ही इतना ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ें पहले दिन का सब खेल है, जिससे विद्या, उसकी विद्या माँ सरस्वती की, उसकी वो प्रे करके चलते हैं, मंत्र बोलते हैं। हमारे में वो बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी को सरस्वती का दिन माना जाता है। हम खुद उस दिन कोई अगर 15-20 हवन कुंड रख के, मैं खुद अपने सत्संग हाल में हवन कुंड रख के, हम 4-4 जने हवन कुंड के पास बैठे और हम सरस्वती के मंत्रा जो उच्चारण कर रहे हैं, बच्चों को बिठाते हैं। ऐंग, उस दिन भी ऐंग सरस्वती का वो लिखा जाता है अंदर। तो विद्या संस्कार जो है, ये अनदर बहुत बड़ा संस्कार है, जिससे बच्चे की नींव, पढ़ाई की, नौकरी, ब्याह, सब उसका होना है, उसके लिए शुरुआत होती है। और आप हैरान होंगे कि मैंने
आज के कई मदर्स बोलती हैं कि फ्रेंच सिखानी है, इंग्लिश सिखानी है, उनको हिंदी सिखाते नहीं हैं। अपनी भाषा तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं सीखनी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं सारे। अभी जो मैंने क्लासेस दी हैं लंदन में भी, मैंने उधर ऑनलाइन क्लासेस दी। लंदन में बच्चों को संस्कृत सिखा के हवन कुंड बने हैं, जो कि उन्होंने मुझे दिखाए दूर से, कि उनको संस्कृत के साथ श्लोकों, गीता के श्लोकों की आहुतियाँ दी जा रही हैं। कलयुग में ये भी हो रहा है, एक तरफ मदर्स ये कर रही हैं, दूसरी तरफ लंदन जैसी जगह में संस्कृत सिखाई जा रही है। तो भारत में आज जो सुन रहे हैं, संस्कृत हमारी इतनी प्यारी भाषा है। जो गीत है गीता में भगवान कृष्ण का गीत है जो उन्होंने संस्कृत में खुद बोला है। तो हम इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दें जो हम सनातनी हिंदू हैं, सो दैट हमारी संस्कृत की और बढ़ोतरी हो और हम उसको अपनाएं। इसके बाद संस्कार आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण, जो कि आजकल कोई शायद नहीं करता, पर जनेऊ संस्कार का हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व से बहुत बड़ा महत्व है। तो कैसे इसको जोड़ा जाता है हमारे चरित्र और व्यक्तित्व? यशराज जी, इसको कई लोग बचपन में कर देते हैं जनेऊ को। आप देखो, ऋषि मुनियों की संतानें हैं हम कैसे माने कि हम नहीं हैं? जो भी लोग अगर अध्यात्म में लगे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दूर दूर तक किसी ऋषि मुनि का थोड़ा सा अंश होगा ही होगा। हमें अपने दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप तक पता होता है। आगे की पीढ़ियों पर दादा वगैरह तक देखोगे, हमें पता नहीं कौन हमारे उसमें से कोई ऋषि मुनि के संतान थे जो हमारे पे अफेक्ट होता है। हम उनकी संतानें हैं। आप सब देखो, एक कोई ना कोई शास्त्रों में इसका किस लिए लिखा है कि जो हमारे ओवरऑल शरीर के ऊपर फ़र्क पड़ता होगा। तो ये जनेऊ का जो है, ये शादी के टाइम भी किया जाता है। अगर बच्चे का बचपन में नहीं किया तो शादी के टाइम पे उसने पीली पीताम्बरी पहन के उसने वो भिक्षा लेके सबके जहाँ मांगने जाना, जैसे गुरुकुल में करते थे ऐसे ये लोग उस दिन करते हैं। और मानो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप सनातनी हो, हिंदू हो, लोग कर देते हैं। बाद में चाहे मॉडर्न बच्चे नहीं पहने उसको चाहे अपनी अलमारी में रख दें, इसका भी अफेक्ट है जो मैंने देखा हुआ है। इसका भी अफेक्ट है। अगर वो नहीं पहनते, लेकिन शौच के लिए जाते हैं तो लोग इधर टांग देते थे। अभी भी ऋषि मुनि जो नदियों में नहाने जाते हैं वो करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। जनेऊ संस्कार हमारे को ओवरऑल पर्सनैलिटी में 16 संस्कारों में आता है। जो उस बच्चे की पर्सनैलिटी आप अलग देखना। कहीं आपको कोई बच्चा 4 भाई हैं, 4 भाइयों से अलग दिखेगा तो इसका मतलब उसके पूरे के पूरे संस्कार हुए हैं, तभी वो अलग है। फिर उसको वाइफ भी शायद अच्छी वाइफ भी मिलेगी। अगर उसके संस्कार अच्छे हुए हैं तो शायद उसको पूर्णता पाने के लिए शायद अच्छे आगे वैवाहिक जीवन, आगे दूसरे संस्कार जो होंगे उनमें भी सफलता मिल जाती है। ये बहुत बड़ा है। मिनी सेरामनी, मैरिज सेरामनी की तरह होता है। जनेऊ सेरामनी जो है वो, उसको आप एक खाली धागा मत मानिए। वो एक धागा नहीं है। वो धागा आपको कहीं पर ही पता है, हम कई लोगों ने मोलियाँ हम बांधते हैं, क्या मतलब होता है उसका भी कुछ मीनिंग होगा। धागा ही है ना वो। उसको भी अगर मानते हैं कि हमारी नसों को, हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, तो ये जनेऊ वाला जो धागा है ये बच्चे का भी आगे चल रहा है। तो उसके विचारों को, उसके शरीर की कितने 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर, उनमें से कितनी 72,000 नाड़ियों के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता होगा ओवरऑल, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसके कारण उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसको नॉर्मल धागा मत मानिए। अब इसके बाद संस्कार आता है वेद आरंभ संस्कार, जो शायद सबसे ज़्यादा भूले जाने वाला संस्कार है। किसी को नहीं पता कि हमारे कितने वेद हैं, किसी को नहीं पता कि हम किन शास्त्रों से कनेक्टेड हैं। आज के इस युग में इस संस्कार का क्या महत्व है, आप उसको समझें। ये वाला जो हमें राम भगवान गए गुरुकुल में, कृष्ण भगवान गए गुरुकुल में, किस लिए गए? वो आगे ही भगवान थे। सिर्फ हमारे लिए ये सब किया गया है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? गुरुकुल में। वहाँ हम वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं। 4 वेद हमारे हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उनमें से अलग अलग वेदों में हमारी ज़िंदगी में कैसे हमने चलना है वो सारा सार दिया गया है। उपनिषदों में, वेदों में, गीता का सार तो उपनिषदों और वेदों का है ही है। ये चीज़ जो है, ये गुरुकुल में गुरु शिष्य की परंपरा भी आ गई इसमें। जो चाहे तुम राजा के बच्चे हो, चाहे तुम रंग के बच्चे, जो भी उधर जाता था वो गुरु के चरणों में
रहकर बैठकर उनके आशीर्वाद के साथ वो अपनी विद्या ग्रहण करते थे और एक निपुण बन के, जैसे राम भगवान अपने 4 के 4 भाई पूरा तीर कमान भी सीखा, सब कुछ सीखा, पूरी तरह से अपना वो शुरू करके फिर आगे जीवन बनाते, जिसमें हमारा एक टोटल चरित्र बनता है। चित्र, पूरा चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो चित्र तुम्हारे को कोई क्या करेगा। क्यों चित्रों को पूजते हो? क्योंकि चरित्र अच्छा है। क्यों चरण छूते हो? क्योंकि आचरण अच्छा है। आचरण नहीं होगा तो हम किसी संतों के पांव छुएंगे? तो इसीलिए चरित्र पूरा तरह से बनने के लिए हमारी ये वाला संस्कार है, ये बहुत महान है, जिसमें हमें पूरी शिक्षा दी जाती है और हमारा चरित्र उच्च कोटि का बनता है। समावर्तन संस्कार यानी कि ग्रेजुएशन सेरेमनी। आजकल ग्रेजुएशन सिर्फ एक टोपी बन के रह गया है, एक टोपी और एक कागज। बट इसका रियलिटी में क्या महत्व है? जब बच्चा शिक्षा से लौट के आता है तो माँ बाप को उसे क्या समझाना चाहिए जो वो सोसाइटी के काम आ सके और सोसाइटी में परिवर्तन लाने का कारक बन सके? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। काफ़ी लोग तो छोटी मोटी विद्या फॉरेन से करके भी दिमाग खराब कर लेते हैं अपना। ऐसे ही वो श्वेत केतु भी थे, श्वेत केतु थे, कौन, मुझे अगर नाम याद नहीं आ रहा है। वो गुरुकुल से पढ़ के आए थे तो अपने पिताजी के पाँव नहीं छुए थे। उच्च कोटि के, मैं जब पढ़ती हूँ ना, ये ग्रंथ पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे रोना भी आ जाता है कि कितना फ़र्क है अभी के एजुकेशन में और उसमें। मदर छत के ऊपर थी, बेटा आया गुरुकुल से पढ़ के और पिताजी के पाँव नहीं छुए, तो माँ ने भी बोला बेटा चला जा। पिताजी ने भी बोला कि क्या तूने वो पा लिया जिसके पाने के बाद कुछ नहीं बचता है? बोलते पिताजी वो क्या है? बोलते तुमने गुरुजी से पूछा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये जो ग्रेजुएशन वाला संस्कार है कि हमारा अभी उसकी बच्चे की तैयारी क्या है कि आगे उसका विवाह भी होना है, उसने उस दूसरी ज़िंदगी की उसमें शामिल भी होना है। उसके पहले तुम्हारा दिमाग जो है हमारा, उसने नौकरी में भी जाना है, तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चे में सारे संस्कार अच्छे आए हैं कि नहीं, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो वो श्वेत केतु दोबारा भेजा गया था गुरुकुल में, सो दैट पहली चीज़ अहंकार आती है जो हम इसमें हमारी विद्या जो पड़ी हुई है वो नीचे लेवल आ जाता है और तुम्हें बड़ा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसलिए अहंकार हमारे अंदर नहीं आए, उस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा जिंदगी का नेक्स्ट संस्कार शुरू हो जाना है। इसके बाद आता है विवाह संस्कार यानी कि मैरिज। विवाह संस्कार का महत्व आजकल केवल लेन और देन का बन गया है, बट इसका हमारी सनातन पद्धति से क्या लेना देना है और क्या इसका असल महत्व है? अभी आगे वंश भी चलने हैं, सो अपने माँ बाप भी देखते हैं कि हमने कब तक रहना होता है, आगे कौन तुम्हारे बच्चे को देखेगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का, उन दोनों को एक मिला दिया होता है। अभी तुम अपना जीवन आगे के लिए, अभी उनकी जिम्मेवारियां हैं, वो आगे उसको निभाते हैं, इकट्ठे रहते हैं और आगे के लिए वंश भी चलते हैं। मेन ये होता है विवाह संस्कार, जिसमें ये जीवन उसका शुरुआत हुई है और इसके पहले जितने संस्कार हुए हैं उनमें अगर अच्छा संस्कारी बच्चा बन गया, अच्छी संस्कारी लड़की मिल गई और लड़का मिल गए, फिर तो डाइवोर्स नाम का चीज़ नहीं आती है। आजकल बोलते हैं कि कारों वाली लड़की नहीं लाओ, संस्कारों वाली लाओ। तो संस्कारों वाली लड़की आएगी तो ये वाले डाइवोर्स वगैरह के चक्कर नहीं होंगे। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। फिर भी मैं बोलती हूँ मैचेस आर मेड इन हेवन। जो बोलते हैं कि जिसने आना है उसने आना ही आना है। हम कितनी भी कोशिश करें, फिर भी हम अपनी कोशिश तो करेंगे कि हमारे घर में अच्छे संस्कारों वाला जमाई आए, अच्छे संस्कारों वाली लड़की आए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो विवाह का खाली हमें भोगों वाला जीवन नहीं समझना चाहिए। विवाह का मीनिंग होता है कि अभी फर्दर हमें मोक्ष भी लेना है, हमने यही जीवन हमारा नहीं है। विवाह के मोक्ष पाने के साथ साथ हमें खाली भोगों वाला नहीं रहना है। लोग इसको समझते हैं बस अभी सेक्सुअलिटी के माध्यम से लेके उसी को अपना वो बना लेते हैं कि विवाह का होना माना जानवरों की तरह जीवन जीना। जो उच्च कोटि के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, वो 2 बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन उसके बाद वो बहुत प्यारा संन्यस्त जीवन जीते हैं सीताराम की तरह, और लव कुछ 2 बच्चे हो जाते हैं। तो लेकिन आज के लोगों ने इसको खाली भोगों वाला बना दिया। सो भोग पत्नियां मत बनिए, भोगों वाला मत बनिए। हमारा मोक्ष का द्वार भी है ये, और इसमें बहुत सारे ऋण मिटते हैं। मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा था, उसमें पितर ऋण सबसे बड़ा है।
बहुत बड़े ऋणी होते हैं जब हमारे इन सब चीज़ों के करने के बाद, विवाह के बाद हमारे ऋणों से मुक्ति होती है। इसके बाद संस्कार आता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ शायद किसी को पता ही नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा, वानप्रस्थ संस्कार कोई जानता ही नहीं। आप लोग ने जीवन जिया है वानप्रस्थ का, तो आप लोगों को पता है। तो पर आजकल वन बचे नहीं, तो वानप्रस्थ संस्कार होगा कैसे? तो एक्चुअल में इस कलयुग में और इतने बिल्डिंगों के बीच में कोई इंसान कैसे वानप्रस्थ संस्कार का निर्वाह करे? आपको कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं हिमालय जाना है, ना किसी जंगल में जाना है, ना वन में जाना है। मैं आपको बताती, जो मैं सत्संग दे रही हूँ वहाँ बड़ी बड़ी औरतें भी हैं, सारी ऐसे 60-70 के ऊपर भी हैं जिन्होंने मोक्ष पाए हैं, निर्मोही बनी हैं। हमने उनको शिक्षा दी है कि तुम घरों में जिस उम्र में हो आप ऐसे रहिए जैसे कमल का फूल खिलता है, जिससे वो अपने कर्मों की तरफ ज़्यादा नहीं जाएं कि वो बहू क्या करगी, ये क्या करगी। तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी चैंटिंग माला जप करो, जो गुरुओं का तुम्हारे कोई मंत्र मिले हैं उनको करिए। घर बैठ के ही आप इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। वानप्रस्थी जाने के बजाय आप अपने घर में ही वानप्रस्थी की तरह जीवन जी सकते हो। अपने कमरे में हो, बच्चे आते हैं आपके पास, हंस खिल के उनके साथ बात करो, खिलो, हंसो, थोड़ा टाइम दो उनको, लेकिन उसके बाद फिर अपने में आ जाओ। तो अपने में आप तपस्या में रहिए। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की, जंगलों में घूमने की। वानप्रस्थी जो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ, संन्यास और अध्यात्म, ये लोग हम सोचते हैं बूढ़े हो गए हैं, अभी जीवन हो गया है तो चलो हम इस समय भक्ति पूजा की तरफ लगते हैं। उस समय तो शरीर ही पहले नहीं छोड़ता, शरीर की हाय हाय नहीं मिटती है। तो हम वो समय जो है उस समय बोलते कि पाप भी करना चाहो नहीं कर सकोगे, पुण्य तो दूर है। इसमें विवेकानंद जी ने बोला है कि ब्रिंग फ्रेश फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। मीन्स जितना तुम यंग एज में इस तरफ मुड़ जाते हो थोड़ा थोड़ा, 10% तो हमें ये भी रखना है ना, 10% हमने सैलरी से अपना दूसरों को देना है हिस्सा। 10% हम अगर परमात्मा से नहीं जुड़े हैं तो आप सोचोगे कि बुढ़ापे में जाके आप संन्यास और वानप्रस्थी करोगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अपना ये जीवन, जो मैंने शब्द बोले हैं, ब्रिंग फ्रेश फ्लावर, भगवान को हमेशा फ्रेश फ्लावर चढ़ते हैं, माना युवावस्था में, और मुरझाए फूल हो गए बुढ़ापा। तो उसमें हम ऐसा जीवन नहीं जिए जिसमें हम कोशिश बड़ी करोगे लेकिन हाथ पाँव नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा, पुण्य क्या पाप भी नहीं कर सकेंगे हम। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम जितनी जल्दी हो सके हम इतना प्यारा जीवन बिना जंगलों में, बिना हिमालय के जी सकते हैं। कितनी खुशी की बात है ये। बिल्कुल। इसके बाद जो सबसे अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि संस्कार आता है, इस संस्कार का क्या महत्व है और ये संस्कार हमारे जीवन के लिए कितना रिवॉल्विंग और कितना सोचने योग्य है? ये लास्ट संस्कार होता है गर्भ से लेके अंत्येष्टि तक, और उस समय इंसान जा चुका है दुनिया से, और उसके बाद उसका मीनिंग, जो रियल मीनिंग बनते हैं, हमें जीते जी हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि अंत्येष्टि हमारी जीते जी हो। जीते जी माना सब कुछ मेरे पास जब श्वास हैं, मेरे कर्म, मेरा भाग्य, वो सब चीज़ें जो मैंने मोक्ष पाना है वो सब जीते जी होना चाहिए। ना कि मरने के बाद कोई मेरे श्राद्ध करेगा, मेरे को कोई पानी देगा, कोई बेटा पानी देगा। मैं तो सबको बोलती हूँ अपने श्राद्ध, अपने शबीले लगाओ, लंगर लगाओ अपने हाथों से, पीछे कोई करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो आपका जीवन है, अंत्येष्टि से पहले जीते जी आप ये सब कुछ करो। जीते जी में सब कुछ आएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी कई बार मेरे गुरुजी बोलते थे, इंसान चला गया गंगा जल मुंह में डाल रही हो। अभी पूरी उम्र वो शराबें पी हैं उसने, और अभी उसके मुंह में गंगा जल डाल रही हो। पूरी उम्र उसने पिक्चरें देखी, अभी उसको गीता पढ़ा रही हो या गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़िए, जीते जी। मेरे सामने लोग हैं, मैंने उनको बोलती हूँ, पता नहीं शास्त्रों में लिखा है कि शाम को शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन वो गरुड़ पुराण, यंग लड़का है बाहर दूसरी सिटी में से, वो गरुड़ पुराण पढ़ता है। तो मैं कलयुग में हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे बच्चे अभी भी हैं इस दुनिया में जो ऐसी बातें यंग एज में सुन रहे हैं। तो गरुड़ पुराण जब पढ़ोगे, वो जा चुका है और 3 दिन घर में लगाए रखते हैं कि हमने उसको सुनाना है। तो इसलिए सबसे बड़ा संस्कार जो है जीते जी है।
आप 27 वेतरनी नदियां हैं, उसमें डराने वाली हैं, जो हम सबको पढ़ना चाहिए। आगे बांटो भी, अगर बांट सकते हो तो हमारे जीवन का जीते जी पता चल जाए कि हमारी अंत्येष्टि कैसी है। जी। अभी जब हम विवाह संस्कार के बारे में बात कर रहे थे तो आपने डाइवोर्सों की बात की, आपने बताया कि विवाह आजकल नहीं टिक पा रहे। तो विवाह संस्कार टिकने की सबसे मेन वजह आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि हम कुंडलियाँ मिला लेते हैं, हम पैसों की बराबरी भी देख लेते हैं, हम कंपेटेबिलिटी भी देख लेते हैं, आधी से ज़्यादा मैरिज तो लव होती हैं, तो वो एक दूसरे को जान भी लेते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होता है, फिर भी हमारी मैरिजेस क्यों नहीं टिक रही हैं? अभी मैरिज मानना एक दूसरा अनदर नया जीवन, उनका मोड़ आया है जीवन में। उसमें उसके लिए पहले क्या हमने क्या पाया है, कितनी कैसे देवी संप्रदा के गुणों से भरपूर, मैं अगर लड़की है तो ससुराल जा रही है, क्या उसके पास वो शिक्षा है, उसके माँ बाप ने ऐसी शिक्षा दी है कि बेटा अभी तुमने कैसे रहना है। और अभी का समय डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ सारा टाइम तुम और नज़दीक आ रहे हो सबके। पहले बोलते थे एक बार लड़की ससुराल गई तो मायके में पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ससुराल में बसेगी नहीं। अभी तो कैमरास वीडियोस हैं, हमारे अपने मायके के लोग भी जुड़े रहते हैं सारे, उसमें से भी जुड़े रहो, क्योंकि वो बच्चा बेचारा उस घर से आया है जहाँ वो 20-25 साल पला है। ये पौधा होता है, एक पौधे को उखाड़ के दूसरे पौधे में लगाना, ये पहले की बातें हैं। आजकल तो एक दिन में वो अलग भी हो जाते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसमें आप अपना सहनशीलता की सबसे बड़ी कमी है, पेशेंस। जब ये नहीं रहा तो तब क्या है, प्यार भी नहीं रहा, प्यार नहीं रहा तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसमें हम एकदम से ब्रेकअप कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको, जितने भी सुन रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ अपने को ऐसा बनाइए कि जैसे पुरानी औरतों के पास कितना बोलते 21 महीने का गर्भ होता था पहले, प्रेगनेंसी 21 महीने की। कपिल मुनि जो बहुत बड़े हमारे संत हुए हैं, उन्होंने अपनी माँ ने उनसे ज्ञान लिया था, वो गर्भ 21 महीने में पूरा हुआ था, पूर्ण बच्चा पैदा होता है। अभी गर्भ की बात करो तो बुद्ध भगवान के लिए 700 साल लगे थे उनके लिए माँ का गर्भ ढूंढने में, उच्च कोटि की माताओं के लिए। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, 9 महीने आ गए, इतनी सहनशीलता उनकी कमी आ गई। तो सहनशीलता, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है, वो पेशेंट है जिसके पास पेशेंस नहीं है। सहनशीलता को बढ़ाइए, अपने को फिट करिए। मैं लेडीज़ को भी बोलती हूँ, जेंट्स को भी बोलती हूँ, आधा घंटा घंटा अपने शरीर को दीजिए, सुबह पानी खूब सारा पीजिए, और थोड़ा सा किसी चीज़ से जुड़े रहिए अध्यात्म में, कि तुम्हारा ध्यान थोड़ी थोड़ी अच्छी बातों से, जिसके तुम्हारे घर नहीं टूटे। अपना संग ऐसे लोगों से नहीं रखिए कि जिन्होंने अपने घर भी तोड़े हैं और आपके भी टूट जाए, ऐसे काम मत करिए। अपने घरों को बचाइए, अपने घरों मैं सबके घर मंदिर बनाती हूँ, सभी सीताराम हैं, और सास ससुर कौशल्या दशरथ हैं, बच्चे तुम्हारे लव कुश हैं। राम राज्य फैलाइए अपने घरों में, मत करिए ये सब जिससे घर टूट जाए। क्या जाएगा, 2 मिनट का अहंकार है ना सिर्फ। मैंने कितने जो मेरे नियर डियर पास में होंगे, गुस्सा करके भी उन लोगों के मैंने डाइवोर्स नहीं होने दिए थे, कि एट व्हाट कॉस्ट यू डू, अपना घर क्यों तोड़ते हो, कितने जन्मों तक ये संस्कार जाएंगे, फिर कब हमारा एंड होगा, आवागमन तो कभी नहीं होगा फिर। आज मैं भी अगर धरती पे हूँ, मेरे साथ बहुत जने तैयारी करी हुई है कि हमने ये लास्ट जन्म करना है, हमने धरती पे नहीं आना है। और सबकी, जब तक हम धरती पे हैं, हम सब लोगों को ये ज्ञान बांट रहे हैं, साथ में हमारे हाथों से जो सेवा हो जाती है वो करते हैं। आपके बुजुर्ग जो घर में हैं वो शिव पार्वती हैं घर में, आप उनकी दुआएं ले लीजिए। एक एक के लिए मेरा ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कमरा खाली हो जाएगा, वो दुनिया से चले जाएंगे, तब कहाँ से दुआएं लोगे, फिर वो लोग पितृदोष बनेंगे, फिर आपको तकलीफ आएगी। उन चीज़ों से बचने के लिए हो सके तो सुबह जाके अगर पाँव छूते हो, अगर जिंदा है आपके सामने तो पाँव छू लीजिए। अगर रियली सतयुग लाना चाहते हो, कलयुग की, वहाँ थोड़ी भी कलयुग नहीं छाए आपके घरों में, नई दुनिया से चले गए तो भी उनको उठते साथ अपने आंखों के आगे सामने ला के उनसे आशीर्वाद लीजिए। दुआएं लेते जाइए, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपके बच्चों के बच्चे आगे तक बहुत बढ़िया रहेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। ऐसे संस्कार, 16 संस्कार वाला टॉपिक था आज। ऐसे संस्कार अपने में बच्चों में डालिए कि जीवन रियली परमात्मा भी खुश हो जाए
और मज़ा आ जाए जीवन जीने का। पर आपने जो शादियों का बताया, आपने बताया कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए, आप अपनी, पर आजकल का कलयुगी इंसान सिर्फ पैसे को देखता है। तो ये हमारा दिमाग पैसे से हटके, हमारा इंसान भौतिक चीज़ों से हटके कैसे इंसान को समझने में या हमारे रिश्तों को संभालने में लगे। थोड़ा तो उसको अपना, चाहे गीता का अध्याय पढ़ो, गीता में सारा सार है। कोई तो शास्त्र अपने घर में लगाए रखो अगर तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला है। मैं बोलती हूँ जब तक गुरु नहीं है तो भगवान शिव हैं, भगवान शिव को पूजो, वो तुम्हें गुरु कहीं ना कहीं दे देते हैं। क्योंकि हर मूर्ति चाहिए, कोई बोलने वाली मूर्ति चाहिए जहाँ हमें क्वेश्चन आंसर मिले। तो आपके पास कोई तो सोर्स होना चाहिए, कोई आइडियल होना चाहिए जहाँ से आपको ये अच्छी विद्या ग्रहण करने के लिए, जिसके पास आप दुखड़ा भी रो सको। जैसे चर्च में लोग कन्फेशन करते हैं, कन्फेस करते हैं कि मैंने ये पाप किया है। आप किसके साथ खोलोगे? रिश्तेदारों में हम बात नहीं कर सकते, तो कोई तो तुम्हारा आइडियल होना चाहिए ना। कोई ऐसी जगह जाइए, देखिए जहाँ पे आपको विश्वास हो और आप अपनी बात कर सको, जिससे आपका ये जीवन, ये वाला गड़बड़ होने वाला जीवन बच जाए। कोई आपको समझाएगा कि क्यों करना है हमने ये सब। अभी इस समय जो पैसा बनाने में लगते हैं, रातों रात करोड़पति कैसे बन जाए। अरे रातों रात कैसे बनोगे? जिस हाथ से मैंने दिया है वही हाथ से मुझे मिलेगा। मैंने दिया कुछ नहीं और बोलोगे कि रातों रात मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? पैसा पैसा लोग लगे हैं, प्रारब्ध बनानी है, क्यों नहीं होना चाहिए, आप ही के पास होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे इतना पागल मत हो जाए कि कल के आप प्राण छूट गए तो आप क्या भूत प्रेत बन के लटक रहे हो। आपकी गति नहीं होगी कि पैसा तो आ गया लेकिन आपको पैसा इस्तेमाल करने के लिए प्राण ही नहीं बचे आपके। इतने पागल मत बन जाइए। और उस भीड़ में से निकलते हुए आप अपने को अच्छा संस्कारी बना के पैसा का भी मज़ा करिए। मेरे पास बहुत लोग हैं जो भरपूर लोग हैं, फिर और टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन उन्होंने 5 मिनट किसी सत्संग के लिए रखे हुए हैं जिसमें उनके विचार खाली पैसे पैसे की तरफ नहीं हो, थोड़ा पैसा देने वाले की तरफ भी हो, परम पिता परमात्मा की तरफ हो, जिसके कारण मुझे अच्छे बच्चे मिले, शुक्राना निकले, अच्छा घर मिला, गाड़ियाँ मिली, बंगले मिले, सब मिला, अच्छा शरीर मिला। अगर ये भी देखना, अगर ये शुक्राना नहीं निकलता है तो मैं बोलती हूँ मंदिर के बजाय आप कभी हॉस्पिटल में चले जाइए। वहाँ देखिए कि आज मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना कैसे खाया और उधर वेंटिलेटर पे पाइपों के जरिए इंसान खाना खा रहा है, तो परमात्मा का शुक्र निकलेगा कि शुक्र है भगवान, तूने मुझे इतना स्वस्थ रखा है। ये आप उनको देख के सीखोगे। 2025 में एक दिन हो आना कहीं से, सो दैट हमें पता चले कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आप अपने चित्रों पर फिल्टर लगाने के बजाय अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, और अपने रिश्तेदारों के पास फिल्टर होके जाने के बजाय आप उनमें अनफिल्टर होके जाएं और अपना रिश्तों को मजबूत बनाएं। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ को एक तरीके से समझाया गया है, हर चीज़ एक नैतिकता से समझाई गई है, हर चीज़ का धर्म बताया गया है, हर चीज़ को एक परपेंडिकुलर या कह सकते हैं आप एक तरीके से सेट किया गया है कि आप एक दूसरे से संभल के चलेंगे, आप एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो आपके रिश्ते निभेंगे। तो कैसे हमारा सनातन धर्म और हमारी आध्यात्मिकता हमारे रिश्तों को संभालने में हमारी मदद करती है। जब शादी होती तो 7 वचन देते हैं, उन 7 वचनों को आज लोग नहीं निभा रहे हैं। जिस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खाली नाम के वास्ते थोड़ी होते हैं। तो अगर इतना भी मॉडर्न नहीं बने कि जिसके कारण मेरा घर बिगड़ जाए, उन घरों को बचाने के लिए हमें अगेन अपना चरित्र, उसमें आता है करेक्टर अपना अच्छा रखें, देवी संपदा के गुण हो हमारे पास, बड़े बुजुर्गों को हम अच्छी तरह से उनको आदर सत्कार दें जिससे दुआएं मिले। दुआएं मिलके मेरा जो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उधर उनकी दुआओं से वो अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छे फले फूलेंगे। जहाँ दुआओं की कमी आ गई, जहाँ बड़ों का सत्कार नहीं हो रहा है, वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर है, जिन्होंने मानना है हमारा तो उनके घर देखो। आज मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं ले जा सकती हूँ उनके घरों में कि उनके घर कितने ऐसे मंदिर की तरह वो लोग जी रहे हैं। इतना ज़रूरी है अपने को संभालना। अपने को संभालना माना सेल्फ लव। सेल्फ लव अपने को करा,
अपने लेडी ऑफ द हाउस को अपने घर के पतिदेव को भी देखना है, बच्चों को देखना है, घर देखना, अपना जॉब भी देखना है उसने। औरत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसी में ही उसकी ब्यूटी भी है कि वो भी वर्किंग है, आदमी भी वर्किंग है, उसी में से ही संभलना है। और पहले तो देखो कितने बच्चे होते थे, 7-8 बच्चे होते थे, पैसा भी कम होता था, लेकिन हर चीज़ में बरकत थी, जिसमें आज कमी आ गई। वो किस कारण से? क्योंकि हमारे पास ये गीता का ज्ञान नहीं है, हमें समझाने वाला कोई नहीं है। मैं हर लड़की को चाहती हूँ शादी होने से पहले वो कहीं ना कहीं ये अच्छी बातें सीख के जाए कि वो एक अच्छी बहू बने, एक अच्छी बेटी बने और एक अच्छी पत्नी बने। ये मेरा गोल था जब मैंने सत्संग शुरू करा कि लड़कियां ही आगे फ्यूचर बनेंगी, इनके बच्चे आगे इतने अच्छे बनेंगे। और सत्संग की तरफ मैंने नाम बदला हुआ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें मॉडर्न नेम मिले, जिसमें यूथ ज़्यादा लगे, बजाय कि बड़े ओल्ड पीपल फ्री होके बैठ जाएं। मैंने वो सत्संग नहीं रखे हैं, आप वो भी ध्यान दीजिए। थोड़ा 5 मिनट अपने को ऐसी अच्छी बातों को सुन के अपना जीवन स्वर्ग बनाइए, अपने घर स्वर्ग बनाएं। ये मेरा मैसेज है सबको, जिसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जी, ये मैसेज तो हमारे विवाह से जुड़ा हुआ था, बट आप हमारे यूथ को इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो मैसेज सब आपको लगता है कि सब तक पहुंचना चाहिए? ये मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज यूथ के लिए है अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठना। अगर आप समझते हो तो मोबाइल 10 बजे से पहले छोड़ के आप कल भी मैंने किसी को बोला है, वो रातों रात पढ़ते हैं, पर उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, वो याद नहीं रहेगा। ये सिस्टम है नेचर के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, 3:30 से लेके 6:30 तक टाइम जो है शाम रात का, ये एक्सीलेंट टाइम होता है। इंस्टेड कि आप पूरी पूरी रात पढ़ो, आप 10 से लेके 3 या 4 बजे तक सो जाइए। 4 बजे उठ जाइए अगर आपको पढ़ाई करनी है। छुट्टियों में आप नहीं उठो, मैं नहीं बोलती हूँ, अदरवाइज भी आप सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, जिसमें आपका जीवन जो दिनचर्या है ना आपकी, वो इतनी प्यारी होगी कि आप रियली आप आशीर्वाद मिलेंगे आपको सब चीज़ों के। अर्ली राइजर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज नाउअडेज। जो नहीं उठते हैं, हमें बोलते हैं सूरज के पहले उठने से हमारी बुद्धि शार्प होती है, बुद्धि के सूरज देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। आजकल लोग सूरज देखते ही नहीं हैं। साउलमेट्स जो हैं, कपल जो हैं, पति पत्नी जो हैं, आजकल लेटेस्ट यंग जो मॉडर्न ज़माने के हैं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा तेरा बीच में से हटा दीजिए। कई जिंदगी भर ताने भी देते रहते, ये तेरे मम्मी ने ऐसे करा, तेरे पापा ने ऐसे करा, ये मेरा भाई ने ऐसे करा, उसने ऐसा करा। इससे बहुत छोटापना आ जाता है। इन चीज़ों को निकाल दीजिए। आपका अपना परिवार है, आप दोनों खुद कमा रहे हो, आपका पैसा है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। इसमें से अगर ये तेरा मेरा तू मैं को निकाल दोगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। इस वाले मैसेज को मैं आप लोगों के लिए दूर दूर तक देना चाहती हूँ कि अपने घरों को बचाइए, अपने घरों को एक सीता राम की तरह प्यारा ब्यूटीफुल जीवन बनाइए अपना। मैं खुद इनमें से सिर्फ 5 या 6 संस्कारों को जानता था। अब मुझे ये पता चला कि हम आधुनिक जीवन को जीते जीते अपने रूट्स को भूल रहे हैं और अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं। हम ऐसी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे जीवन का आधार होती हैं, और फिर जब हमारा जीवन बिगड़ता है तो हम भगवान को कोसते हैं। मैं सारे जो भी ये लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो भी गुरु माँ को सुनने वाले हैं, मैं कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को सेव कर लीजिए और एक एक संस्कार को उस तरीके से निभाइए जिस तरीके से गुरु माँ ने समझाया है। तब आपके जीवन में देखिए कितना बदलाव आता है। और इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम। हरिओम हरिओम।